नमस्कार। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है कि रीमान इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट कैसे आया हिस्टोरिकली। फिर ये भी देखा कि किस प्रकार डार्बू ने रीमान इंटीग्रल को देखा। फिर लोअर सम अपर सम का कॉन्सेप्ट और बाद में लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। आइए उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और रिकॉल करके आगे की बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाले हैं जिसमें हम आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल देंगे। ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है वो भी इंटीग्रेबल है उसका एग्जाम्पल देंगे। और ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड है लेकिन तब भी इंटीग्रेबल नहीं है उसका भी एग्जाम्पल देंगे। तो आइए देखें ये वीडियो। चलिए शुरू करें। जो हम लोगों ने देखा है अभी तक उसके हिसाब से एक अपना इंटरवल ए बी होता है जिसका पार्टीशन होता है x0, x1, x2, xn-1 और xn में। f एक बाउंडेड फंक्शन है जिसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड डेल्टा xi सब इंटरवल में mi है वो GLB ऑफ fx है इन डेल्टा xi और कैपिटल mi है LUB ऑफ fx इन डेल्टा xi। इसके साथ लोअर सम हम लोगों ने बनाया है LPF। LPF है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा xi, मतलब जो बराबर है i फ्रॉम 1 to n mi xi माइनस 1। और इसी प्रकार से अपर सम UPF ये बराबर है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n कैपिटल mi डेल्टा xi जो बराबर है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n कैपिटल mi xi माइनस 1। और इन दोनों के मदद से हमने लोअर इंटीग्रल निकाला है। लोअर इंटीग्रल जिसको डिनोट कर रहे हैं इस तरह से fx dx, ये लोअर इंटीग्रल बराबर है सुप्रीमम ऑफ LPF, सुप्रीमम ऑल पार्टीशंस के ऊपर। और इसी प्रकार से अपर इंटीग्रल हम लोगों ने निकाला और अपर इंटीग्रल है a to b fx dx और ये है इन्फीमम ऑफ p UPF। तो इतनी बात हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में की हुई है। साथ में एक इनइक्वलिटी भी हम लोगों ने देखा था। वो इनइक्वलिटी थी MB माइनस a इज लेस देन इक्वल टू LPF लेस देन इक्वल टू UPF लेस देन इक्वल टू कैपिटल MB माइनस a, जहाँ स्मॉल m GLB ऑफ f इन द फुल इंटरवल AB and capital M is the LUB of f in the full interval AB। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे आइए देखते हैं इंटीग्रेबल फंक्शंस किसको कहते हैं। इंटीग्रेबल फंक्शंस इट इज़ वेरी सिंपल। जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर हो जाएं तो फंक्शन को इंटीग्रेबल कहते हैं। सो व्हेन द लोअर इंटीग्रल fx dx a to b becomes equal to the upper integral fx dx, we say that f is Riemann integrable। We denote it by f belongs to RAB and write
the lower integral a to b fx dx equal to the upper integral a to b fx dx, and this is equal to the integral of fx dx. अब जो इनइक्वलिटी हमने ऊपर लिखी हुई है, ये वाली इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी के कारण बहुत इजीली हम देख पाएंगे क्लियरली एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स ए टू बी, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, क्योंकि जो इंटीग्रल है वो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों के बराबर हो गया, तो एलपीएफ और यूपीएफ के बीच में होगा बाय द डिफिनीशन। तो ये इंटीग्रेबल फंक्शंस की डिफिनीशन है। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल हम लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी इज इंटीग्रेबल। ये बहुत आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x0, x1, x2, xn माइनस 1, xn इक्वल टू b be a पार्टीशन ऑफ ए बी। और फिर जो हमारे कन्वेंशनल नोटेशंस हैं वो सब हम यूज़ करेंगे। नाउ LPF will be sigma small mi delta xi I from 1 to n, but the function is constant, function constant है, और इसलिए ये बराबर हो जाएगा सिग्मा k डेल्टा xi I from 1 to n is k sigma delta I from 1 to n, और सिग्मा डेल्टा xi is the length of full interval, so this is k b minus a, क्योंकि सारे सब इंटरवल्स के लेंथ का सम पूरा इंटरवल होगा। इसी प्रकार से अगर आप यूपीएफ निकालें तो यूपीएफ होगा सिग्मा i फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा xi, फंक्शन कांस्टेंट है इसलिए इस कैपिटल mi का मान भी k होगा, और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी आएगी के बी माइनस ए। अब अगर लोअर सम का हम लोअर इंटीग्रल निकालें, देन लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? चूँकि एलपीएफ कांस्टेंट है इसलिए पी हम वेरी भी करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और लोअर इंटीग्रल का मान भी के बी माइनस ए हो जाएगा, और इसी प्रकार से अपर इंटीग्रल का मान भी के बी माइनस ए हो जाएगा। और चूंकि दोनों बराबर हो गए इसलिए फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया, और फंक्शन इंटीग्रेबल होने के साथ ही इसका वैल्यू जो इंटीग्रल का है वो भी के बी माइनस हो गया। देयरफॉर एफ एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस ए। ये पहला एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल 2। यहाँ पर लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 when x is rational and 1 when x is irrational। और हम देखेंगे कि यह फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो लेट p be a partition of an interval AB where
यू कैन टेक p इक्वल टू x0 x1 जो हम लोग बार बार ले रहे हैं। अब यूपीएफ क्या होगा? नाउ यूपीएफ इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। लेकिन आपने ए बी ये जो इंटरवल है इसके सब इंटरवल्स, कोई भी सब इंटरवल आप ले लें, उस सब इंटरवल में मान लीजिए ये सब इंटरवल है, इसमें रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, दोनों ही शामिल होंगे। इसलिए कैपिटल एम आई हमेशा ही 1 होगा और स्मॉल एम आई हमेशा ही 0 होगा, चाहे किसी भी सब इंटरवल में आप चले जाएं। और इसलिए यहाँ पे ये 1 सिग्मा डेल्टा एक्स आई फ्रॉम 1 to n, इसका अर्थ हुआ कि ये हो गया b माइनस ए। लेकिन अगर आप LPF लें तो LPF सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, और ये चूंकि एम आई 0 है फॉर ऑल आई इनफैक्ट, इसलिए ये मान हो जाएगा 0। और इसलिए जो अपर इंटीग्रल हमारा a to b fx dx होगा वो हो जाएगा b माइनस ए, और लोअर इंटीग्रल a to b fx dx जो होगा वो हो जाएगा 0। और इसलिए अपर इंटीग्रल fx dx is not equal to the lower integral of fx dx on AB. So f is not integrable on AB. AB is any interval and therefore f is not integrable on any interval. So f is bounded but not integrable. So it is an example of a bounded function which is not integrable, which is not integrable. तो ये एग्जाम्पल आपको ऐसा बाउंडेड फंक्शन है जो इंटीग्रेबल नहीं है। अब आइए हम देखते हैं एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन इंटीग्रेबल है। तो आइए तीसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 3। ये हम फंक्शन ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं 0 1, और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 एंड इक्वल टू 10 to the power 9 इफ एक्स इक्वल टू 1। ये फंक्शन हम ले रहे हैं। अब आइए इसकी इंटीग्रेबल है या नहीं इसको चेक करते हैं। तो लेट p इक्वल टू x0 x1 xn माइनस 1 xn बी ए पार्टीशन ऑफ 0 1। तो ये अपना 0 1 इंटरवल है, इसके अंदर हमने पार्टीशन किया x1 x2 xn माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके xn माइनस 1 तक कांस्टेंट है। वह वैल्यू क्या है? 1 है। यहां तक वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 से कम होने पर x का मान, फंक्शन का मान 1 है। इसलिए इस पूरे सब इंटरवल्स में, चाहे आप 0 से x1 का सब इंटरवल ले लें, x1 से x2 का सब इंटरवल ले लें, या कोई भी सब इंटरवल आप ले लें xn माइनस 1 तक, पूरे फंक्शन का मान 1 है। लेकिन जब आप इस सब इंटरवल में आएंगे, xn माइनस 1 से 1 के सब इंटरवल में आएंगे, तब स्थिति बदल रही है, क्योंकि 1 पर फंक्शन का मान 10 to the power 9 है। और इससे जो हम mi, स्मॉल mi और कैपिटल mi निकालेंगे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। mi का मान 1 होगा इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू i लेस देन n माइनस 1, और कैपिटल mi भी 1 होगा यदि 1 इज लेस देन इक्वल टू i लेस देन n माइनस 1। लेकिन जैसे ही हम इस सब इंटरवल में जाएंगे, यहाँ पर
जो एम आई की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी और कैपिटल एम आई की वैल्यू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी। तो अब अगर यूपीएफ और एलपीएफ हम निकालते हैं, वैसी स्थिति में क्या हमारे पास सिचुएशन बनेगी, इसको देखते हैं। एलपीएफ, नाउ एलपीएफ विल बी थ्रू आउट 1, चूंकि स्मॉल एम आई का मान यहां भी 1 है और इस सब इंटरवल में भी 1 है, तो एलपीएफ हमेशा आपका 1 होगा और सिग्मा डेल्टा एक्स आई, लेकिन सिग्मा डेल्टा एक्स आई भी 1 ही है, इसलिए ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इंटरवल चूंकि 0 1 है, इसलिए सिग्मा डेल्टा एक्स आई 1 है। अब अगर यूपीएफ निकालें तो यूपीएफ में ये मान 1 है, लेकिन ये सिग्मा डेल्टा एक्स आई फ्रॉम 1 टू n-1 तक ये 1 है, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू है वो है 10 टू द पावर 9 1 माइनस xn-1, लास्ट सब इंटरवल। तो ये एलपीएफ और यूपीएफ हमारे पास हैं। इसको हम आगे और फर्दर जनरलाइज करें तो ये आ गया 1 और ये n-1 तक का सम है, और इसलिए ये वैल्यू आ गई xn-1, क्योंकि ये लेंथ हमें मिल जाएगा सारे सब इंटरवल्स का लेंथ n-1 तक, तो ये लेंथ पूरा मिलेगा। सो दिस इज xn-1 प्लस 10 टू द पावर 9 1 माइनस xn-1। अब अगर हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालें, लोअर इंटीग्रल a टू b fx dx क्या होगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि एलपीएफ की वैल्यू थ्रू आउट 1 है। बट अगर अपर इंटीग्रल निकालें a टू b fx dx तो हमें इन्फिमम निकालना पड़ेगा, और इन्फिमम निकालने के लिए जब हम n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, व्हेन वी मेक n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो xn-1 will tend to 1, xn-1 will tend to 1, so this becomes equal to 1 plus 10 to the power 9 1 minus 1, so this also becomes equal to 1. So upper integral becomes equal to lower integral, and therefore fx belongs to r01. तो हमने देखा कि एक ऐसा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन तब भी ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो इस तरह हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स में देखा कि किस तरह से एक फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन है, इनफैक्ट हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो रीमान इंटीग्रेबल है। ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड है तो भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, और ऐसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन रीमान इंटीग्रेबल है। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के साथ हम फिनिश करते हैं ये सेकंड वीडियो। अगले वीडियो में हम और भी नई बातें करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।